नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम सिंह गुर्जर स्वागत करता हूं आपका डिजिटल एनसीए क्लासेज पर। आज हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं एनसीए की कुछ उपलब्धियां लेकर। उनमें एक हमारा जो स्टूडेंट है एनसीए का, और वो 11th क्लास से ही एनसीए से जुड़ा हुआ था। जो स्टूडेंट बहुत ही टैलेंटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, दिवराज सिंह चुंडावत। ये जो बच्चा है ये 11th क्लास से ही हमारे पास था, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहा है और इसने एक अपार सफलता हासिल की है। 12th क्लास में ये बच्चा उदयपुर टॉपर रहा, 96% इसने 12th क्लास में अचीव किए थे। उसके साथ इसने बच्चे ने जेट में ऑल राजस्थान 58 रैंक प्राप्त की और राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इसको जेट के थ्रू मिला। ये जो स्टूडेंट था यही नहीं रुका और इस बच्चे ने आईसीआर का एग्जाम दिया और आईसीआर का एग्जाम भी इसने क्रैक किया। आईसीआर के एग्जाम में इस बच्चे को 98.98 परसेंटाइल इसने अचीव किया और आईसीआर के थ्रू जो ये चाहता था, इसको बेंगलुरु मेन कैंपस एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु की, उसका मेन कैंपस इस बच्चे को मिला। अभी ये बच्चा राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर से क्विट करके और बेंगलोर में इसने एडमिशन लिया है। तो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। मैं सारी चीजें इस बच्चे से आपके सामने रूबरू करवाएंगे, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, इसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये क्या सोचता है इसके बारे में, क्या इसकी बैकग्राउंड रहा है, सारी चीजें इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले भी इसके बच्चे के दो बड़े भाई ऋषिराज सिंह चुंडावत और युवराज सिंह चुंडावत भी एनसीए के स्टूडेंट रहे हैं और दोनों बच्चे ही अभी जो ऋषिराज सिंह है वो फाइनल ईयर बीएससी में एमपीएटी उदयपुर से ही, और युवराज सिंह ने बीएससी एमपीएटी से कंप्लीट करके और बीएचयू से अभी एमएससी कर रहा है। और इनके जो पिताजी हैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी, जो एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर के। तो पूरा फैमिली ही बैकग्राउंड इनका एग्रीकल्चर से रहा है। टैलेंट हमेशा बोलता है और वो टैलेंट ही है इस बच्चे का जो यहां तक और काफी आगे तक ये बच्चा जाने वाला है। तो मैं इसके स्वागत के लिए कुछ आमंत्रित करता हूं दिवराज सिंह चुंडावत को, और उसके बाद ये अपने बारे में भी बताएगा और हम सबसे रूबरू होगा दिवराज सिंह चुंडावत। इसी कड़ी में मैं शैलेंद्र सिंह चारण सर को आमंत्रित करता हूं कि ये दिवराज का ओपरना उठाकर स्वागत करें। मैं विपुल राजपुरोहित सर को भी आमंत्रित करता हूं कि वो माला पहनाकर और स्वागत करावें। मैं शिवजाल धाकर सर से भी अनुरोध करता हूं कि वो दिवराज का ओपरना उठाकर स्वागत करावें। मैं डॉक्टर रामकेश सर से अनुरोध करता हूं कि वो माला पहनाकर और स्वागत करावें दिवराज का। अब दिवराज से हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, कुछ सवालात करेंगे। इसके स्वागत दिवराज आपका। हम बहुत ही होनहार स्टूडेंट रहे हैं यहाँ के और हमेशा से आपने टेस्टों में बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और अपनी फैमिली के बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यराज सिंह चुंडावत है। मैं उदयपुर का रहवासी हूँ और मेरा सिलेक्शन जेट के थ्रू राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर में हुआ था और मैंने आईसीआर के थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज जीकेवी जो मेन कैंपस है बेंगलोर का, उसमें अभी मैंने सिलेक्शन लिया है और आरसीए कॉलेज को मैंने अभी क्विट कर दिया है। और मैंने 11th 12th यहीं से किया था और 12th के साथ में मैंने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया है। 12th में मेरे 96 परसेंटेज थे। एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हूँ मैं और मैंने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी एग्जाम दिया था और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी मैं सेलेक्ट हूँ और मैं अभी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के भी आ चुका हूँ। और मेरे पिताजी डॉक्टर गजेंद्र सिंह चुंडावत वो अभी
सीनियर साइंटिस्ट हेड है केवीके मंदसौर एमपी के अंदर। और मेरे दो बड़े भाई भी है, एक युवराज सिंह चुंडावत जो अभी सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में एमएससी कर रहे हैं बीएचयू से, और ऋषिराज सिंह चुंडावत जो अभी एमपीयूटी उदयपुर से फाइनल ईयर बीएससी एजी में है। कंप्लीट हो चुका होता है। अगर आपका 11th में एक बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो आप जब 12th में वापस से उसी कोर्स को वापस रिपीट करते हो तो आपके पास पहले से सारा मैटर पड़ा हुआ रहता है। अगर आपके पास मैटर सारा रखा हुआ है तो आप एडवांस में कुछ चीजें पढ़ के आ सकते हो। जैसे आपको मालूम है कि कल ये चीज हमको पढ़ाने वाले हैं तो आप उसको पहले से अगर पढ़ के आओगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, बहुत स्मूथली आपके चलता रहेगा। और आपको फिर टेस्ट भी चिंता नहीं होगी कि हर संडे हमारा टेस्ट है तो हमारे टेस्ट में क्या करेंगे, आपको बिल्कुल मतलब स्मूथली चलता रहेगा। और ये सबसे मेन है कि आप क्लासेस रेगुलर अटेंड करो। अगर आप क्लासेस रेगुलर अटेंड नहीं करोगे तो आपकी कुछ चीज अगर मिस हो जाएगी ना, वो भली चीज आपकी सिंपल है, वो ऐसा कुछ हार्ड नहीं होगा वो चीज, पर आपने अगर पढ़ी नहीं है क्लास में, आप घर जाके फिर उसको पढ़ते हो तो आपको वो हार्ड लगेगा, बोले यार इसमें क्या आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर वो आपको डाउट क्लास में क्लियर होता है। पर अगर आप पहले से पढ़ के जाते हो और रेगुलर क्लास में रहते हो तो आपको डाउट क्लास की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी डाउट आता है तो आप डाउट क्लास में आके सर से पूछ सकते हो। और एक और चीज ये रहती है कि इस टाइम पे अपन को अपने सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरी चीजों में घूमने फिरने, बाकी मेनी अदर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिसे अपन सब जानते ही हैं। अपन उसमें ना जाके अभी सिर्फ इस टाइम पे तो कम से कम हमको अपन को अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, ताकि अपने पापा मम्मी भी खुश होए, उनका नाम भी रोशन होए, और अपन अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोच सके और अपन फ्यूचर के लिए अपन आगे मूव ऑन कर सके। बाकी अपन इस चीजों में रह जाएंगे तो अपन पढ़ाई से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और बाकी चीजों में चल जाएंगे तो अपन को ना अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ना कोई टॉप की यूनिवर्सिटी मिलेगी, और ना ही आगे अपन को कोई मेनली अच्छी जॉब वैकेंसीज मिल पाएगी। और बस इतना ही था। और आप अगर आप किसी बाहर से हो या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप आके ऑफलाइन क्लास ले सके और हॉस्टल वगैरह का सारा खर्चा उठा सके, तो एनसीए के पास में ऑनलाइन फैसिलिटी की भी ऑनलाइन क्लासेस की भी फैसिलिटी है। आप सर से बात करो और ऑनलाइन कोर्सेज खरीदो। ऑनलाइन कोर्स में भी बिल्कुल वो की वही क्लासेस और वो का वही मैटर आपको ऑनलाइन क्लासेस में मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, और उसकी भी लाइव क्लासेस होती है, ताकि आपको कुछ डाउट आए तो आप डाउट क्लासेस में सर से उसके बारे में पूछ सको। और उसका मतलब जो भी चार्जेस वगैरह है वो भी मिनिमल है बाकी सबसे, और बहुत ही अच्छा है जो कि मैंने करा था। क्योंकि अभी अपन सबको मालूम है कोविड के टाइम में सारी क्लासेस वगैरह सब बंद हो चुकी थी, पर हमारे एनसीए के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, सब ऑनलाइन क्लासेस हुआ, सब ऑनलाइन में हमको पढ़ाया गया, सारे डाउट क्लासेस हुए, टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी रखी ताकि उससे हमको प्रॉपर एनालिसिस कर पाए कि हमको कितना आता है और कितना नहीं। उसी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में बेंगलोर से बीएससी के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ। थैंक यू। तो ये थे आपके पास सामने देवराज सिंह। तो ये बिल्कुल जो बच्चे बाहर कहीं बैठे हुए हैं किसी फाइनेंशियल वजह से या उदयपुर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। और ऑनलाइन में भी हम बिल्कुल सेम वही चीजें पढ़ाते हैं, सेम जैसे कि ऑफलाइन वाला बैच आपके चल रहा है। डाउट क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस होती है, टेस्ट सीरीज होता है, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स होते हैं, तो सारी चीजें होती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप की और ऑनलाइन क्लासेस की आपको लिंक मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें, उस पर भी डेली आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्लासेस चलती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, कुछ छोटी मोटी आपके पास स्लाइड्स हैं जो देवराज सिंह ने 12th के साथ ही ये टॉप किया था, जो आपने लाइव आपसे चर्चा की। ठीक है, ये एक स्टूडेंट है देवराज सिंह, ऐसा है जो बीएचयू सेलेक्ट हुआ, जेड सेलेक्ट हुआ, आईसीआर सेलेक्ट हुआ, सुपरवाइजर सेलेक्ट हुआ और 12th में 96% आया। मतलब इस बच्चे ने 12th के साथ सारे एग्जाम, जो भी एग्जाम दिए, सारे एग्जाम इस बच्चे ने क्रैक किए। तो आप भी उसमें पीछे नहीं रह सकते, सारे के सारे आप एग्जाम्स दे सकते हैं। एक बहुत बड़ी फैकल्टी टीम है हमारे पास, सभी कोर्सेज आपके पास आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।